हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सेन पर। आज हम टॉपिक लेके चल रहे हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में आपको पता होगा कि किसी भी चर की किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाती है। किसी समीकरण में चर की घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर है 0, तो यहाँ पर ए बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जहाँ ए बी सी बिलोंग किस में करेगा, आर में करेगा, वास्तविक संख्याओं में करेगा। तो अब देखेंगे हम कि मूल क्या होता है। तो डी स्टूडेंट, मूल होता है रूट। तो समीकरण में मूल क्या होगा, जब चर राशि का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो संतुष्ट करे क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो डी स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको मूल मिलेगा। बीजगणित का मूल प्रमेय, तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बीजगणित का मूल प्रमेय। तो मूल प्रमेय क्या होगा, जो अनघात के समीकरण में ठीक अनमूल होते हैं। तो याद रखना आप, n घात के समीकरण में n मूल होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। तो बीजगणित का मूल जो प्रमेय है उसमें क्या होगा कि n घात के समीकरण में n मूल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि फर्स्ट उदाहरण देख लो। जैसे समीकरण दी हुई है आपके पास, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस में k बराबर 0 का मूल क्या है, 3 हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर k का मान निकालने के लिए क्या करोगे, ये 3 मूल है तो ये क्या है, इस समीकरण में रखा जाएगा। देखो 3 मूल है तो हम क्या जानते हैं कि इसमें 3 रखेंगे तो 0 आता है उत्तर, तो हम 3 रख देंगे। तो x बराबर 3 रखने पर, तो मूल का मतलब है इसको रखते हैं, तो 3 तिया 9 माइनस में 8 तिया 24 प्लस में k बराबर है 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, k का मान अपने पास -15 और प्लस में k बराबर 0, तो यहाँ से k का मान क्या आएगा, प्लस का 15 आएगा। तो ये डी स्टूडेंट ये आंसर है हमारा हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में यदि समीकरण k प्लस में 1 x का स्क्वायर प्लस में k x प्लस में 5 बराबर है 0 हो का मूल -3 हो 3, तो उत्तर क्या होगा, k का मान क्या आएगा। तो वही करेंगे हम कि x की जगह क्या रखेंगे, x बराबर है -3 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 गुणा में k प्लस 1 और यहाँ से -3 के गुणा और प्लस में 5 बराबर है 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 9k प्लस में 9 माइनस में 3k प्लस में 5 बराबर है 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6k प्लस में 14 बराबर है 0। तो k का मान आएगा -14 बटा में 6। तो आप यहाँ से कट करोगे तो 7 माइनस का और बटा में 3 आंसर दिख जाएगा। तो इस प्रकार से k का मान आप निकाल लोगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, तो अपने पास ये क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। तो ये सिंपल से हैं, वो तो आप लिख लोगे। आगे ट्रिक हम करेंगे जैसे जैसे हम विधियाँ सोल्व करते जाएंगे। जैसे पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, तो हमारी पहली गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि में क्या करते हैं डी स्टूडेंट, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं। जैसे x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0, तो इसके गुणनखंड करोगे आप।
तो इसके गुणनखंड इस प्रकार से करोगे, देखो ये 6 गुणा में 1 है ना, तो यहाँ से 6 के गुणनखंड कर लो, 2 3 और 3 1, तो 2 और 3 हो गए। तो x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में बड़ा लिखोगे, बाद में छोटा लिखोगे, प्लस में 6, तो यानी कि 5 के गुणनखंड इस प्रकार से हमने कर दिए। तो 5 के गुणनखंड 3 और 2 के रूप में लिख दिए। तो यहाँ से x को निकालोगे तो x प्लस में 3, यहाँ से 2 को निकालोगे तो x प्लस में 3 और बराबर 0। तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो x प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x का मान -3 होगा, और तथा या फिर या का मतलब होता है इसमें एक ही आंसर होता है, तो x का मान है -2 होगा। तो इस टाइप से आपके पास से आंसर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, या तो -2 और या -3 आंसर होता है। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि का सॉल्यूशन देखोगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे गुणनखंड विधि से सोल्व होने वाले, तो आप उनको A1 by 1 क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जैसे यहाँ पे 4 की पावर x, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, 4 की पावर x माइनस में 6 गुणा में 2 की पावर x और प्लस में 8 बराबर है 0 हो तो x का मान है ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x का मान क्या होगा, तो वो आप निकालोगे। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 गुणा में पावर x, और माइनस में ये क्या लिख सकता हूँ, 6 गुणा में 2 की पावर x प्लस में ये क्या हो जाएगा मेरे पास 8 और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस टाइप से आप क्या है कि ये 2 ऊपर ले जाओगे, x यहाँ ले आओगे, तो ये भी लिख सकते हो इसको। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 6 गुणा में 2 की पावर x और प्लस में 8 बराबर 0। तो मानना कि 2 की पावर x बराबर p मान लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर 2 माइनस में 6p प्लस में 8 बराबर 0। तो 8 के गुणनखंड करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 4 और 2, तो यानी कि p का स्क्वायर माइनस में 4p माइनस में 2p प्लस में 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, p कॉमन निकलेगा तो p माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो p माइनस 4 और बराबर 0। तो p का मान क्या होगा, -4 गुणा में p का मान है -2 बराबर 0। तो p का मान आपके पास 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, तो आपके पास 2 की पावर x बराबर 4 हो जाएगा और 2 की पावर x बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2 या 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 1। तो x का मान क्या हो जाएगा आपके पास है 2 हो जाएगा, या फिर x का मान है 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से 1 और 2 आंसर ले आओगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। द्विघात के लिए 2 आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी कि मूल मिलते हैं। तो इन समीकरणों के 2 मूल आपको मिल जाएंगे। तो x का मान ये क्या है, 2 और 1 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम श्रीधराचार्य मानक सूत्र। श्रीधरा आचार्य मानक सूत्र। तो श्रीधरा आचार्य कह लो या श्रीधराचार्य कह लो, तो ये आपके पास है, ये धरा आ नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो श्रीधराचार्य मानक सूत्र। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो आपके पास ये श्रीधराचार्य मानक सूत्र होगा, और वह व्यंजन के गुणनखंड संभव न हो तो श्रीधराचार्य का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि जब व्यंजक के गुणनखंड संभव ना हो, तो यानी कि गुणनखंड संभव न हो तो श्रीधराचार्य सूत्र प्रयोग में लिया जाता है, सूत्र प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, जैसे
ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और बराबर 0 और ए का मान है नॉट इक्वल टू 0, तब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में 2a मान क्या होता है, श्रीधराचार्य का होता है। तो ये आप ध्यान रखना। तो यही आप लिखोगे, यही आपके पास से आंसर होता है। तो इस टाइप से आप इनको सोल्व करोगे। तो डी स्टूडेंट, ये आपके पास रिजल्ट होगा इसका x की वैल्यू निकालने का। तो x की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी वो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो आप में ये चीज़ समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। और इसे क्या लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं 2c बटा में माइनस बी प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने प्लस माइनस लिख दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये जैसे यहाँ प्लस होगा तो माइनस नज़र आएगा, और यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो वहाँ प्लस नज़र आएगा। ये चीज़ें थोड़ा सा गौर रखने वाली बात है कि यहाँ पे माइनस पहले होगा और फिर प्लस होगा, और b का स्क्वायर माइनस है 4ac। तो इस टाइप से भी यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट करोगे। तो 2c बटा में माइनस बी माइनस प्लस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस है 4ac, इसका हर का परिमेयकरण करते हो तब यही आंसर मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। तो डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और यही एक्चुअल में आंसर होता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। फर्स्ट हमने देख लिया वहाँ पे कि ये रिजल्ट होता है इसका, और दूसरा देखते हैं समीकरण x माइनस 3 x माइनस 4 बराबर 25 के मूल, 25 के मूल हैं। तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। थोड़ा सा सोल्व करते ही आपको क्या नज़र आएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 12 बराबर है 25। तो यहाँ से x की स्क्वायर माइनस में 7x और 25 माइनस होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 बराबर है 0। तो श्रीधराचार्य विधि से आप इसको सोल्व करोगे। श्रीधराचार्य सूत्र से आप सोल्व करोगे तो x का मान क्या होगा माइनस, तो b का मान क्या है माइनस 7, प्लस माइनस b का स्क्वायर कितना होगा 49, और माइनस में 4 गुणा में a का मान कितना है माइनस 13, तो प्लस का 13 हो जाएगा, a का मान 1 है तो नीचे क्या आएगा 2 गुणा में 1। तो इसको सोल्व करने के लिए प्लस का 7 और प्लस माइनस 49, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 13 चौके 68 ना, सॉरी 13 चौके 52 सॉरी, और डिवाइड में 2। तो इसको आप लिखोगे तो x बराबर प्लस के 7 प्लस माइनस ये 52 और 49 क्या हो जाते हैं 101 हो जाते हैं अभी, और बटा में 2। तो ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर है थर्ड को। तो समीकरण x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 बराबर 0 का के मूल हैं, के मूल निकालने हैं। तो आपको क्या करेंगे वही मेथड, तो श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस में 4 गुणा में ac, और बटा में क्या आएगा 2, और यहाँ से आपको आयोटा वाली फॉर्म में मिल जाएगी। तो माइनस 1 प्लस माइनस है, ये माइनस का 3 हो गया ना, और बटा में 2। तो अब यहाँ पे रूट के अंदर माइनस होता है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये प्लस माइनस है √3 आयोटा वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ये वैसे तो इसके जो मूल निकले हैं वो अलग अलग लिखें तो हमें थोड़ा सा याद भी रखना होता है, ये मूल इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये जो ओमेगा का मान होता है वो तो प्लस वाला होता है भी, तो -1 प्लस में √3 आयोटा बटा में 2, और आयोटा ओमेगा का स्क्वायर होता है वो -1 और माइनस में √3 आयोटा बटा में 2 वाला होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको मायने रखनी होती है और ये आपको काम भी आती है भी। तो ओमेगा का मान ये होता है, ओमेगा की स्क्वायर का मान है ये होता है। तो ये आप यहाँ से x बराबर क्या लिखोगे ओमेगा या ओमेगा का स्क्वायर, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। तो इसको क्यूब रूट यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। तो इस प्रकार आप देखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मूलों की प्रकृति।
जो मूल हैं हमारे, उनकी प्रकृति क्या है। जो रूट हैं उनकी प्रकृति के लिए आपको यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो आपके पास वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। और असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 होगा तो मूल क्या होंगे भी, यहाँ पर क्या होगा, बराबर होंगे, वास्तविक मूल समान होंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और क्या कहेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे, असमान होंगे। तो आप इन चीज़ों को याद रखोगे। और अब नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर नोट लिख रहे हैं हम, तो डियर स्टूडेंट, इसकी दो वैरायटी होती है। आज तक नहीं देखा होगा आपने, बट अभी जो पढ़ रहे हैं वो देखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण संख्या है तथा 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो आपका क्या होगा, मूल वास्तविक प्रिम्य और असमान होगा। तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक प्रिम्य, वास्तविक प्रिम्य तथा असमान होगा, असमान होगा। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। कब है, जब मूल पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है और वो क्या है, तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या न हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक क्या होगा, मूल वास्तविक अप्रिम्य संख्या होगी। मूल क्या होगा, अप्रिम्य तथा असमान तो होंगे भाई। तो असमान का तो कन्फर्म है, लेकिन प्रीम्य और अप्रीम्य का कब है, जब पूर्ण वर्ग संख्या है तो प्रीम्य, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या होगा, अप्रीम्य होगा। तो न में क्या होगा, अप्रीम्य होगा। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, बस इतना सा मैटर है इसका। ये नोट में अलग से लिखवा दिया मैंने, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इसका, और ये कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता, और अब आज से ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इनके ऊपर बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण है 25x का स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 7 बराबर है 0। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास समीकरण है और यहां पर के मूलों की प्रकृति बतानी है। के मूलों की प्रकृति है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे a का मान 25, b का मान 20 और c का मान है 7। तो मूलों की प्रकृति के लिए आप वही चेक करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पे बी स्क्वायर का मान क्या होगा, 20 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 गुणा में 25 गुणा में 7। तो 400 माइनस 2500 के 100 में से 700 घटाओगे तो यानी कि माइनस का 300 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, जब वो माइनस 300 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक और असमान। समझ आई गया होगा। तो असमान होंगे। तो इस टाइप से आप इसको करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 2x का स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में कितना है 3 बराबर 0।
के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे a का मान 2, b का मान -6 और c का मान 3, तो आपके पास b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b का स्क्वेयर 36 माइनस 4 गुणा में a गुणा में c। तो यहाँ 36 में से यानी कि 4 दूनी 8 या 24 घटाओगे तो ये प्लस का ही आएगा ना, तो दिख ही रहा है प्लस का ही आएगा, तो ये 0 से बड़ा है तो वास्तविक। और ये देखो पहले क्या है, ये 36 में से 24 गए कितना बचता है, 12 बचता है, और 12 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भी, 12 क्या है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये क्या होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक होंगे, अप्रिमेय होंगे तथा असमान होंगे। तो इस टाइप से आपने थोड़ी सी वैरायटी और लिया है, तो असमान होंगे। तो थर्ड में क्या देखते हैं, समीकरण आपके पास दी हुई है 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 7 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आप वही मेथड लगाओगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है, तो दिख रहा है a का मान 2, b का मान -9 और c का मान है 7। तो वही चीज़ b स्क्वेयर माइनस 4ac का मान, तो b स्क्वेयर का करोगे 81 माइनस में 4 गुणा में 2 गुणा में 7, तो 81 माइनस में 8 7 56। तो यहाँ से 56 में से कितना गया, 81 में से 56 गए तो आंसर बचेंगे आपके पास 25। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करोगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक परिमेय, मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होंगे। तो ये वैरायटी आप चेक करोगे। तो यहां से डी स्टूडेंट आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन भी चेक हो रहे हैं, साथ के साथ आंसर भी अच्छे से आ रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, यदि समीकरण आपके पास क्या है, 9x का स्क्वायर माइनस में रूट के अंदर 72x और प्लस में 1 बराबर 0 हो तो के मूलों की प्रकृति। तो यहां से a का मान क्या है 9 और b का मान क्या है -रूट है 72 और c का मान क्या है 1। तो वही चेक करोगे b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, रूट 72 को स्क्वेयर करोगे तो आपके पास 72 आएगा, -4 गुणा में 9 गुणा में 1, तो यहाँ से 72 माइनस में 36, तो आपके पास आंसर कितना बचेगा, ये बचेगा 36 ही। और 36 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है तो वो क्या होंगे, मूल है, काल्पनिक होंगे, सॉरी मूल क्या होंगे, वास्तविक। पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक है, परिमेय और तथा असमान होंगे। तो इस टाइप से आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, यदि समीकरण 4x का स्क्वायर प्लस में px प्लस में 9 बराबर 0 के मूल क्या हैं, वास्तविक तथा समान हैं, मूल वास्तविक तथा समान है, तो p का मान आपने को निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए क्या करोगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर है 0 करते हो, तो मूल वास्तविक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वेयर -4 गुणा में a गुणा में c बराबर 0 करोगे, तो p स्क्वेयर बराबर ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 4 गुणा में 9, तो इसका रूट करोगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा p का मान 12। तो इस टाइप से आप कर लोगे यहाँ से, तो यहाँ लिख देना आप p बराबर है 12 आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे डी स्टूडेंट, यदि समीकरण 3x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक समान हैं, के मूल वास्तविक समान हैं, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ से k का मान निकालना है, तो वही चीज़ करोगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ से k का स्क्वेयर -4 गुणा में 3 गुणा में 3 बराबर है 0, तो यहाँ k का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 3 गुणा में 3, तो दोनों तरफ रूट करोगे तो k का मान क्या आएगा आपके पास है, इन 3 में से 3 और 2, तो 3 दूनी 6 रिजल्ट आ जाएगा।
तो इस टाइप से आप थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का भी आइडिया लगा लोगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे डियर स्टूडेंट क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यदि समीकरण x का स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है तो तथा x का स्क्वायर तो x की स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में q बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो q बराबर क्या होगा, तो ये आपको पूछा गया। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां पर इसका मूल 1 4 है। क्या इसका मूल है? इसका मूल 1 है 4 है, तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x बराबर 4 रखने पर यहां से x बराबर 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस में 4p प्लस में 12 बराबर है 0। तो 4p बराबर कितना हो जाएगा, 12 16 48 सॉरी 12 16 28, तो माइनस के 28। तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको -7 नजर आएगा। तो p का मान आपको साफ क्लियर नजर आ गया, p का मान -7। अब देखते हैं कि इसमें आपके पास मूल बराबर है, तो b का स्क्वायर -4ac बराबर 0 करोगे। तो यहाँ से b का स्क्वायर क्या है, माइनस का p स्क्वायर, और -4 गुणा में a का मान 1 है और c का मान q है, बराबर क्या करोगे 0। तो -4q है वो इधर जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है p का स्क्वायर। अब -p का स्क्वायर आप लिखोगे -7 का स्क्वायर, तो ये -4 चौके 7 चौके 7 7 49 आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास ये 4q बराबर क्या आया, देखने को क्या मिल रहा है कि 49 जो है आप सॉरी 4q है, ये 4q माइनस था और वो क्या हुआ आपके पास माइनस का इधर गया प्लस का, ये -p का स्क्वायर बच गया, समझ रहे हो। ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो p का स्क्वायर ही आएगा और ये p का स्क्वायर, तो प्लस 49 आ जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिखना है क्योंकि b बराबर तो क्या है p। यहाँ से देख सकते हो a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर q, तो आपको ये मिल जाएंगे। ये मैंने रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो q बराबर 49 बटा क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे डियर स्टूडेंट, और आप इनको आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जिस स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिले। तो आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।